राम राम दोस्तों। आज है आपका 11 अप्रैल और आज मुझे ड्यूटी से मिला छुट्टी क्योंकि आज था आपका ईद। तो मैंने सोचा कुछ आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर काफ़ी दिनों से कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, तो आज कुछ अच्छा शुरू करने के लिए सोचा। तो मैंने पूरा ज्योग्राफी है उड़ान बुक का जो एमसीक्यू बुक निकाला गया है उड़ान की तरफ से, तो मैंने सोचा कि पूरा टॉपिक एक एक करके सारा रिवीजन कर लूँ। एक बार पहले तो बना लिया था इसका, लेकिन इस बार सिर्फ रिवीजन करना था। तो सारे ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक थे मैंने कंप्लीट करना आज शुरू किया है, तो देखता हूँ कितना कंप्लीट कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम समय मिल पाता है ड्यूटी करने के बाद। सुबह में मुश्किल से 1 घंटा निकाल पाता हूँ और शाम को 2 घंटा के आसपास ही निकाल पाता हूँ। तो काफ़ी परेशानी हो रहा था, रिवीजन ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज अच्छा समय निकला है तो पूरा ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दूँ। तो उड़ान वाले बुक में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है एमसीक्यू का, वो झारखंड का भौगोलिक परिचय दिया हुआ है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बेसिक सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की टोटल चौड़ाई कितनी है, टोटल एरिया कितना है, भारत में झारखंड का स्थान कितना है एरिया में, जनसंख्या में। ये सारे बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो इसको रिवीजन करने में ज़्यादा समय लगा नहीं और इसने कंप्लीट करते साथ दूसरा जो टॉपिक है इस एमसीक्यू में बुक में, ये है आपका झारखंड की भूगर्भिक संरचना। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिले कि जो मैक्सिमम चट्टान झारखंड में पाया जाता है वो किस काल का चट्टान पाया जाता है। तो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड में टोटल 3 प्रकार की कर्म की चट्टानें हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना कर्म की चट्टानें पाई जाती है। जो लो एस की श्रृंखला किस चट्टान को कहा जाता है, तो धारवाड़ कर्म की जो चट्टान है उसे लो एस की श्रृंखला वाला चट्टान भी कहा जाता है। जो गोंडवाना कर्म है इसमें मैक्सिमम आपका कोयला जो एरिया, इसमें मैक्सिमम कोयला पाया जाता है। ये आपका जो दामोदर घाटी है ये आपको इस एरिया में पाया जाता है। विंध्यन कर्म की जो चट्टान है ये गढ़वा वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिले। आगे इसमें जो बढ़ा है तो आगे जो तीसरा टॉपिक दिया हुआ है ये झारखंड का धरातलीय स्वरूप दिया गया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न थे कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 760 मीटर के आसपास है। ये झारखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। आप बताएं कि गणेशपुरा पाठ है ये झारखंड की सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र है। और तीसरा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन है। पहला तो आपका वही नेतरहाट पाठ आता है, दूसरा आपका गणेशपुरा पाठ आता है, तीसरा चलिए बता देता हूँ जनीरा पाठ आता है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न इस टॉपिक में भी थे। पाठ का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, और जो ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचले हजारीबाग के पठार को, और रांची के पठार और जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है, इन दोनों को कौन सी नदी जो है ये डिवाइड करती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार है यानी कि टोटल एरिया कितना है। तो राजमहल पहाड़ी का जो टोटल विस्तार है ये 2000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा अगला टॉपिक था झारखंड के एमसीक्यू में मैंने पढ़ा, झारखंड में अफवाह श्रेणी, मतलब जो टोटल जो अफवाह श्रेणी से जितनी भी है, जैसे नदी है, जैसे सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। आपका दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितनी है, झारखंड में इसकी कितना बहता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है। ये सारे प्रश्न इस टॉपिक में दिए गए थे झारखंड की अफवाह श्रेणी से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका अफवाह श्रेणी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका नदी भी से भी पूछा जाएगा, इसमें आपका वाटरफॉल से भी पूछा जाएगा, जलकुंड जो होता है, ये सभी से भी प्रश्न देखने को इस टॉपिक से मिलता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के अफवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि कौन सा नदी के अफवाह क्षेत्र है जहाँ से खूंटी जिला में है और उससे अब असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका तजना नदी। तजना नदी के तट से आपके असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। और जो गंगा नदी संरक्षण हेतु गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, ये 20 फरवरी 2009 को किया गया था। ये सारे प्रश्न हमें इस टॉपिक में देखने को मिला। हुंडो जलप्रपात की टोटल अगर फीट में पूछेगा तो 322 फीट में है, अगर मीटर में पूछेगा इसकी ऊंचाई तो 98 मीटर है। और जो झारखंड के सबसे ऊँचा जलप्रपात है वो बूढ़ाघाट जलप्रपात 143 मीटर ये टोटल है। ये सारे प्रश्न इसमें देखने को मिले, काफ़ी अच्छा प्रश्न था इसमें भी। गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात आपको बताना किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, कन्हर नदी, राढ़ू नदी, घाघरी नदी, बनाई नदी।
इसी तरह अगला चला तो अगला टॉपिक दिया हुआ है इसमें झारखंड की जलवायु से प्रश्न है। झारखंड से जलवायु से भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें तीन भागों में बांटा गया है NIDM रिपोर्ट के अनुसार। टोटल इस झारखंड के औसत टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री औसत टेम्परेचर होता है। अगला टॉपिक कंप्लीट किया झारखंड की मिट्टियाँ। तो झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो झारखंड की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो अवशिष्ट मृदा पाई जाती है। झारखंड में जो काली मृदा का होता है उसमें किस फसल को उगाया जाता है, ऐसे भारत लेवल पर देखा जाए तो सबसे अच्छा फसल उगाया जाता है इसमें कपास, लेकिन अगर झारखंड के नज़रिए से देखा जाए तो चना उगाया जाता है। और ये राजमहल की पहाड़ी में भी आपका काली मिट्टी ही पाई जाती है। अगला टॉपिक था आपका झारखंड के वन। इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी तरह